ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसमें आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे कि अगर जब स्ट्रैटेजी कोई डिजाइन की जाती है तो वो कस्टमर ड्रिवन होनी चाहिए। उसके 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्या बताए थे कि मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग। ये 4 पॉइंट्स जो हैं इस स्ट्रैटेजी में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। और उसके बाद जो है एक से अच्छा जी। अब मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग, ये 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिए हैं इनकी। अब इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इन पॉइंट्स की डिटेल्स आएंगी। ठीक है कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो पूरा, सेगमेंटेशन किन बेसिस पे की जाएगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनकी बेसिस पे हम सेगमेंटेशन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स की जो है 1 बाय 1 वो हम पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट जो है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर इसकी आगे से डिटेल्स आएंगी। डेफिनेशन क्या है? बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज जो हैं वो डिवाइड कर देती हैं लार्ज मार्केट को इनटू द स्मॉल मार्केट यूनिट्स। ठीक है, अब सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? पार्ट। ठीक है, तो उससे ही डेफिनेशन है कि मार्केट सेगमेंटेशन में फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना कस्टमर ड्रिवन, तो उस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केट के सेगमेंट्स क्रिएट करना, मार्केट को डिवाइड करना डिफरेंट पोर्शंस में। ठीक है, तो कंपनी जो है बेसिकली लार्ज मार्केट को स्मॉल मार्केट, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करती है। सॉरी। फिर उसमें से चूज करना होता है कि कौन सा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली जिस यूनिट में, जिस मार्केट के सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट। ठीक है, जैसे एक, अब इसको सेगमेंटेशन की डिफरेंट बेसिस होती हैं। ठीक है, अब वो बेसिस जो है वो 1 बाय 1 मैं आपको आगे बताती हूँ और फिर उसके साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि किन बेसिस पे, किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो हम डिवाइड करते हैं मार्केट को, और फिर उसकी बेस पे जो है वो हम उनको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। बेसिकली सेगमेंटेशन सिंपली ये है कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, और उन पार्ट्स में से जो पार्ट आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, जिस पार्ट की नीड को आप फुलफिल कर सकते हैं और उसको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको आप उनकी नीड के साथ मैच करके प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो जाती है सेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा। अब मार्केट सेगमेंटेशन आगे है सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, और फिर है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अभी आगे इसमें पॉइंट्स हैं। सेगमेंटेशन जो है वो हम कंज्यूमर मार्केट की भी करते हैं। कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? एक कंपनी जो कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, वो कंज्यूमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और फिर उसमें से चूज करेंगे कि किस सेगमेंट को जो है वो सर्व करना चाहते हैं। बिजनेस मार्केट, अब बिजनेसेस हैं जैसे कोल इंडस्ट्री है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है,
क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। तो बिजनेस मार्केट को भी इसी तरह जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें से फिर चूज किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट, उनको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है, जो फर्स्ट हमारा है टॉपिक, सेगमेंटेशन जब हमने करनी है तो फर्स्ट बेसिस जो है वो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर मार्केट की। ठीक है, बुक में अगर आप लोग देखते जाएं तो डेफिनेशंस तो आपकी सेगमेंटेशन, ये चारों डेफिनेशंस ऑलरेडी भी आप पढ़ चुके हैं, वन बाय वन सेगमेंट के साथ भी आती जाएंगी। ठीक है, ये पूरा मैंने दोबारा से रिपीट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हुई हूँ कि सबसे पहला काम क्या होता है, डिवाइड करना सेगमेंट्स में। फिर उस सेगमेंट में जो डिवाइड किया हुआ उसमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं, उसको टारगेट कहते हैं। फिर उसके बाद जो आपने टारगेट किया होता है उस सेगमेंट में, उन कंज्यूमर के माइंड में जो है, वो जो आपके कस्टमर्स हैं उनके माइंड में आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर पोजीशन करते हैं। ये सारी डिटेल में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको मैंने ज्यादा नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली मैंने मूव किया है पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट पे जो है सेगमेंटेशन। ठीक है, खैर ओवरव्यू तो इसमें भी आ गया है। सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट बुक से देखें तो ये 191 पेज पे आपको मिलेगा, सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट का मतलब यही है कि जो कंज्यूमर मार्केट है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। अब जब कंज्यूमर मार्केट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसकी कुछ बेसिस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम कंज्यूमर मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 बेसिस हैं हमारे सामने, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, बुक में भी वही डेफिनेशन है, यहाँ पे ये साइड पे दी हुई है। स्लाइड्स में अगर आप देखोगे वन बाय वन स्लाइड्स में जो है जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, यहाँ पे भी वही चीजें दी हुई हैं। ठीक है, चाहे बुक से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, लेकिन एग्जाम्पल और डिटेल साथ आपने लाजमी करनी है। अच्छा जी, अब जो सेगमेंटेशन आज गई है, फर्स्ट उसमें था जियोग्राफिक बेसिस पे हम सेगमेंट करते हैं। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, एरिया वाइज हम डिवाइड करते हैं मार्केट को। ठीक है, सच एज नेशन, स्टेट, रीजन, काउंटीज, सिटीज, इवन नेबरहुड। ठीक है, मतलब एरिया वाइज हम जो है वो मार्केट को जब डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी कंपनी जो है वो सिर्फ विद इन द कंट्री अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कर ली ना उसने, कि वो सिर्फ पाकिस्तान के एरिया में अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, एरिया वाइज सेगमेंटेशन हो गई। या फिर और इसको अगर हम नैरो डाउन कर लें तो इसमें आ जाएगा कि जैसे अगर कोई कंपनी जो है वो ये चूज करती है कि वो पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं या पाकिस्तान का जितना भी एरिया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ये भी एरिया वाइज है। ठीक है, कि सिर्फ जितने भी प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, उसमें से सिर्फ पंजाब में अपना जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जी। अच्छा जी, ठीक है, तो अगर हम उसके बाद मैंने एग्जांपल दी थी कि पंजाब, पंजाब में अगर कोई ऐसी कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ आपको विद इन द पंजाब मिल रहे हैं, वो ये जोग्राफिकल बेसिस पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एरिया वाइज किया हुआ है ना, कि सिर्फ इस एरिया में उनका प्रोडक्ट जो है वो अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बाकी एरिया में नहीं कर रहे हैं। सिंपली जब एरिया वाइज, जोग्राफिकल लोकेशन वाइज कोई भी कंपनी मार्केट चूज करती है तो उसको हम कहते हैं, डिवाइड करती है मार्केट्स को, उसको हम कहते हैं जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिस है सेगमेंटेशन की, या जो करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं, वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? एज, जेंडर, इनकम, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इनको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। अगर हम किसी भी मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इन किसी भी बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर देते हैं ना मार्केट को सेगमेंट्स में, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी डेमोग्राफी सेगमेंटेशन है। ठीक है, अब डेमोग्राफिक की अगर आप एग्जांपल देखो तो डेमोग्राफिक की एग्जांपल में बहुत से हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं। अगर सिंपली वन बाय वन हम एक एक चीज़ को जो है डेमोग्राफिक्स को उठा के देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज। ठीक है, एज ग्रुप की बेस पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, उस बेसिस को हम कहेंगे कि वो डेमोग्राफिक बेसिस पे कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट को चूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो क्लॉथिंग कंपनी है, वो प्रोवाइड कर रही है इन्फेंट्स के लिए और सिर्फ टीनेजर्स के लिए क्लॉथिंग, उनके कपड़े जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको हम क्या कहेंगे कि उन्होंने एज की बेस पे मार्केट को डिवाइड किया हुआ है और उन्होंने मार्केट में से सिर्फ उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी एज इन्फेंट से लेके टीनेजर्स तक है या 12-13 एज तक है। ठीक है, अगर ब्रांड की एग्जांपल दी जाए, किसी ब्रांड का नाम लिया जाए, तो यहाँ पे आ जाता है जैसे कि लाइमलाइट है, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है जेंडर की बेस पे, वो फीमेल क्लॉथिंग प्लस मेल क्लॉथिंग दोनों में डील कर रहे हैं, वो चिल्ड्रन में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने किसी ना किसी ब्रांड का नाम जो है, इंडस्ट्री को अगर देखा जाए ज्यादा ब्रॉडली, ठीक है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री जो है आप उसको एज वाइज भी कर सकते हैं, आप उसको जेंडर वाइज भी कर सकते हैं सेगमेंटेशन उसकी। कोई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ मेल क्लॉथ्स जो है वो बनाती है, कोई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ फीमेल क्लॉथिंग बना रही है, या कोई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े बना रही है, या कोई ऐसी कंपनी कंपनी है जो कि डिफरेंट इनकम ग्रुप के लिए क्लॉथिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे उनके कपड़े जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं काफ़ी, तो वो इनकम की बेस पे हो जाएगा कि जो थोड़े हाई क्लास इनकम होगी या वो लोग जो कि रिच हैं या जो कि एलीट क्लास हैं सिर्फ वो बाय कर सकते हैं, जैसे डिजाइनर क्लॉथ्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लॉथिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, तो क्लॉथिंग इंडस्ट्री जो है वो एज की बेस पे भी कर सकती है, वो जेंडर की बेस पे भी कर सकती है, वो इनकम की बेस पे भी कर सकती है, ऑक्यूपेशन की बेस पे भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए अगर वो सिर्फ क्लॉथिंग जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो ऑक्यूपेशन वाइज भी आ सकता है। ठीक है, रिलीजन वाइज भी हो सकता है। अब एक अगर पाकिस्तान की में देखें या सऊदीया की एग्जांपल लें, तो कोई एक ऐसी आपका ब्रांड है जो सिर्फ अबाया, बुरका, स्कार्फ वगैरह देता है, तो रिलीजियस ड्रेसिंग आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेसिस पे आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक बेस पे सेगमेंट को डिवाइड कर, सेगमेंटेशन कर ली मार्केट की, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे अगर मैंने कहा है कि एज वाइज की हुई है तो एज वाइज डिवाइड किया है कि एज वाइज तो इन्फेंट्स भी होते हैं, टीनेजर्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, फिर उसके बाद मिडिल एज भी आ जाते हैं आपके। तो उन सब में से ये सारी मार्केट है, हमने डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इसमें से हम सेगमेंट सिर्फ कौन सा चूज कर रहे हैं, टीनेजर्स का, जिसमें हम डील करेंगे तो सॉरी क्लास।
ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो जो आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए हैं, इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। फिर जब आप इन डिफरेंट सेगमेंट्स में किसी में से किसी सेगमेंट को चूज करते हैं फॉर सर्विंग पर्पस, वो फिर आगे टारगेटिंग होती है। ठीक है, वो पोर्शन बाद में आएगा। ठीक है, अच्छा इस पिक्चर में अगर आप देखो तो जियोग्राफिक बेसिस पे भी डिवाइड किया हुआ है, बताया हुआ है कि किस तरह से ज्योग्राफिकली आप सेगमेंट्स बना सकते हैं मार्केट के। डेमोग्राफिक वाइज भी बताया हुआ है, एज अंडर 6, 6 से 11 तक, 12 से 19 तक, 20 से 34 तक, 35 से 49 तक, जेंडर की बेस पे मेल फीमेल, फैमिली साइज जिनके 1 से 2 मेंबर्स हैं, 3 से 4 हैं, 5 से ज़्यादा हैं, लाइफ साइकिल जो यंग हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, नो चिल्ड्रन, मैरिड विद चिल्ड्रन, सिंगल पेरेंट। ठीक है, इनकम ग्रुप की बेस पे जिनकी इनकम, क्योंकि ये बुक आपकी इंटरनेशनल ऑथर की तो यहाँ पे डॉलर्स में बता हुआ है, $20,000 से कम है, 20,000 से 30,000 है। ऑक्यूपेशन जैसे कि प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजर्स, क्लर्क, डिफरेंट प्रोफेशंस है ना, स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिस पे उन्होंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल है ये सारी, कि इस तरह से आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है, ज्योग्राफिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, फिर है साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। साइकोग्राफिक, साइकोग्राफिक का मतलब ये है कि आप डिवाइड कर देते हैं मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये तीन, ये करेक्टरिस्टिक है साइकोग्राफिक की। क्या सोशल क्लास, जैसे कि सोशल क्लास में अगर हम डिवाइड करें तो सोशल क्लास में आ जाते हैं लोअर लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, लोअर मिडल, अपर मिडल। ठीक है, अपर क्लास, ये सोशल क्लासेस होती हैं। तो साइकोग्राफिक बेस पे जब अगर हम ये देखते हैं कि कोई एक कंपनी है जो कि लोअर क्लास में भी उन्होंने, पहले तो पहली चीज तो ये है कि आपने सोशल क्लास की बेस पे डिवाइड कर दिया पूरी मार्केट को। लोअर क्लास है, मिडल है, अपर मिडल है, ये डिफरेंट आपने बेसिस पे डिवाइड कर दिया। अब इसमें से आपने देखना है, लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि आपने चूज की है मिडिल क्लास जी, कि हम अपना प्रोडक्ट जो है वो मिडिल क्लास, हम इतनी प्राइस उसकी होगी कि वो मिडिल क्लास उसको इजीली परचेज कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह लाइफस्टाइल आपका क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, ये साइकोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनकी बेस पे भी आप मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में। okay? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो सोशली क्लास में कार की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आपकी जो कार है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब आप देखें तो सस्ती से सस्ती गाड़ी भी आपको मिल जाएगी, बहुत महंगी जाए तो आपको लाखों में भी मिलेगी गाड़ी, आपको करोड़ों में भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलियंस में भी मिलेगी, बिलियंस में भी मिलेगी। तो कार मार्केट जो है, अगर वो आप कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अपर क्लास है, मिडिल क्लास को डील कर रहे हैं, ठीक है, वो लोअर क्लास में नहीं जाएंगे, क्योंकि लोअर क्लास जो है आपकी वो गाड़ी खरीदने की तरफ नहीं आती, वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने की तरफ पे फोकस्ड होते हैं, वो लग्जरीज की तरफ नहीं आते। ठीक है, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, ये हैं जो लग्जरीज की तरफ आ रहे होते हैं। फिर आपका लाइफस्टाइल है, फैमिली, आपका पर्सनालिटी है,
कि आप किस चीज को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेवलिंग का शौक है, मतलब पर्सनालिटी आपकी ऐसी एडवेंचरस, वो एडवेंचर जो है वो पसंद करते हैं, वो ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर एडवेंचरस हैं तो क्लाइंबिंग, स्केटिंग, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। ये जो एडवेंचरस कंपनीज जो होती हैं, जो आपकी एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, वो आपको पर्सनालिटी की बेस पे जो है वो कर सकती हैं सेगमेंटेशन में डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ये फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, जिसकी बेस पे हम डिवाइड करते हैं कंज्यूमर मार्केट को बिहेवियर की बेस पे, मतलब किसी भी जो कस्टमर है उसका एटीट्यूड, उसका प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड बिलीफ, उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं बिहेवियर में, ठीक है। बिहेवियर जैसे अब यहाँ पे डिफरेंट आगे उसकी एग्जांपल्स जो दी हुई हैं, बिहेवियर बेसिस पे जब आप मार्केट को डिवाइड करते हैं सेगमेंट में, तो उसमें आ जाते हैं ओकेजन्स। एक सेकेंड, ठीक है। ओकेजन्स हैं, यूजर स्टेटस है, यूजेज रेट, लॉयल्टी स्टेटस, ये सारा। अब लॉयल्टी किसी का बिहेवियर है ना कि वो लॉयल होगा किसी प्रोडक्ट की तरफ या नहीं। सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर जैसे दिया हुआ है ओकेजन, ओकेजन की बेस पे भी होता है। जैसे क्रिसमस है, जैसे मदर्स डे है, ठीक है। डिफरेंट ओकेजन है ना। अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, ईद है, ठीक है। तो इन ये ओकेजन्स हैं जिनकी बेस पे आप सेगमेंट्स बना सकते हैं कि ये हमारा जो ओकेजन है इस पे लोगों का एटीट्यूड क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा। ओकेजन्स पे लोग नॉर्मल रूटीन से ज्यादा बाय करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। उनका बाइंग बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखो तो हो सकता है कि आपकी जो इवन ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं, अगर आप सिंपल अपने घर की एग्जांपल देखो तो डेली रूटीन में आप शायद कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करते होगे। छोटी ईद है, बड़ी ईद है, आप ईद के ओकेजन्स पे घरों में खुली कोल्ड ड्रिंक्स यूज की जाती हैं। क्लॉथिंग को देखा जाए, कपड़े, कोई नॉर्मल डेज में अगर इतने कपड़े नहीं भी परचेज कर रहा तो वो ईद पे शॉपिंग होती है, ठीक है। तो वो बिहेवियर चेंज होता है ओकेजन्स पे लोगों का। इस तरह से भी सेगमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद बेनिफिट सॉर्ट जो था कि बेनिफिट आपको जो है क्या मिल रहा है उस प्रोडक्ट से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट। है बेनिफिट, डिफरेंट बेनिफिट जो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट से जो है वो सीख कर रहा है, क्या उसकी बेस पे भी जो है वो आप बिहेवियर है ना एक इन कंज्यूमर का, बिहेवियर की बेस पे भी कर सकते हैं। फिर यूजेज स्टेटस के वो यूज किस तरह से कर रहा है, क्या वो पोटेंशियल यूजर हो सकता है, क्या हमारा एक्स यूजर था। ये सारी एग्जांपल्स जो है इसमें आ जाती हैं जी।